हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1D को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। इनके जो गुणनफल है उसको आकलन विधि से सॉल्व करना है। ठीक, देखो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे कि आकलन हम लोग कैसे करते हैं, निकटतम मान कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे दो संख्या, एक 23 से 529 है। इस 23 को निकटतम मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 529 का जो हमारा सैकड़ा में देखेंगे तो ये निकटतम मान में कितना हो जाएगा। अगर 50 प्लस 550 प्लस होता तो ये हमारा 600 होता, लेकिन 550 से नीचे है। ठीक, तो ये हमारा 500 ही हो जाएगा। तो सिंपली हमें 500 इसको बना लेना है और इसको 20 और दोनों को गुना कर देना है। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो कितना है, तो देखोगे तो यहाँ पे 23 और गुना में 529 है ना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा है 23 और दूसरा हमारा 529 है। इन दोनों को हमें पहले लाना होगा इसको अपना रेंज में। ठीक, 23 हमारा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं निकटतम मान में 20 गुना, और ये 529 हमारा 500 के नज़दीक में है तो ये लिख सकते हैं इसको 500। अब इसको गुना करते हैं। देखो 5 दूना का 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया और उसके बाद 3 जीरो है, 1 2 3, तो इसके साथ यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें 63 गुना 274 है। अब इसका भी निकटतम मान, 63 का निकटतम मान हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद ये 274 का निकटतम मान हमारा 300 के करीब जाएगा, तो ये हमारा ये 300 बन जाएगा। अब गुना करेंगे तो इस संख्या को गुना करो, 6 या 18 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 जीरो है तो इसके सामने 3 जीरो रख दो। ठीक, चलो अब चौथा नंबर का प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न है, ये 4 है और ये हमारा 627 है। तो ये 4 का तो हमारा निकटतम मान 4 ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से एक अंक का हमारा निकटतम मान वही संख्या ही हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 627 है। तो बताओ कि 627 जो है सो किसके नज़दीक में है, तो 600 के नज़दीक में है। 600 इसका निकटतम मान हो जाएगा। अब 6 चौके 24 और डबल जीरो इसके साथ। चलो अब चौथा नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है 17 गुना का 2498। देखो ये 17 हमारा किसके नज़दीक में है, ये 20 के नज़दीक में है। ठीक, ये तो हमारा हो जाएगा 20, और उसके बाद यहाँ पे 2498 है, तो 2498 किसके नज़दीक में है, 2500 के नज़दीक में, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। या फिर सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, ध्यान लगाना है, ये 1000 का निकटतम मान जाएगा। ठीक, तो देखो अगर यदि 500 या 500 प्लस रहता है तो हम लोग यहाँ पे जो होता है ये 2000 से 3000 बन जाता है, लेकिन 2498 है तो ये क्या है, 2000 के नज़दीक में है, तो ये 2000 इसका निकटतम मान होगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 जीरो इस तरीके से। चलो 5वां नंबर का प्रश्न है, 329 और गुना करना है 4178। ये 300 का जो निकटतम मान होगा ये तो हमारा 300 हो जाएगा, और ये हमारा निकटतम मान में 1000 में कितना, 4000 होगा। अब इसको गुना करते हैं तो 4 तिया 12 हो गया, 2 जीरो और इसके साथ 3 जीरो, 5 जीरो इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से भागफलों का आकलन कीजिए। इस बार हम लोगों को भागफल का आकलन करना है इसका। देखो पहला जो हमारा है वो संख्या में यहाँ पे भाग किया है 83 और भगा 19। तो हमें एक काम करना है, इसको पहले चेंज कर लेंगे निकटतम में। 19 हमारा 20 के नज़दीक में है तो ये तो 20 बन जाएगा, और 83 ये हमारा 80 के नज़दीक में है तो ये 80 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग करेंगे तो 20 का 80 कितने बार में, 4 बार में आता है, तो यही 4 हमारा भागफल बन जाएगा इसका। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे 58 है और इधर हमारा 19 है। ठीक, अब इसका भी अलग अलग निकटतम, 58 हमारा 60 के नज़दीक है तो ये 60 बन जाएगा, और भगा में 19 हमारा 20 के नज़दीक में है तो ये 20 बन जाएगा। अब 20 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। चलो तीसरा नंबर का प्रश्न है, एक तरफ 149 है और दूसरी तरफ हमारा 27 है। देखो इस 149 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये 3 अंक का अगर जिधर यहाँ पे आंकड़ा में निकटतम में जाए तो ये 150 हो गया, 150 रहता तो हमारा 200 के करीब जाता है, लेकिन यहाँ पे 149 है तो ये 100 के करीब में आएगा। और ये जो 27 है किसके करीब में आ जाएगा हमारा, ये 25 के करीब में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी ये 30 के करीब आ जाएगा ना, हाँ ये 30 के करीब में आ जाएगा। ठीक, 27 से हमारा 30 बनेगा। हाँ, अब इसको यहाँ पे भाग करना है तो देखो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 3 को जब 10 से भाग लगाएगा तो ये 3.1/3 हो जाएगा। चलो अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है और इसमें हमारा क्या है कि 1139 है और इसमें 458 से भाग लगाना है।
तो देखो ये 458 हमारा 500 के करीब हो जाएगा, ये भागा में 1139, इसको 1000 के निकटतम चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर यदि 500 प्लस रहता तो ये हमारा 2000 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है उससे कम है तो ये 1000 में ही आके अटक जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 के पहाड़े में ये 2 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसका भागफल हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है 1169 और भाग करना है 4, तो ये 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और ये 1169 ये तो हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से भाग लगाना है तो 4 से लगाएंगे तो ये 25 बार में और एक जीरो आएगा तो ये 250 बार में ये कंप्लीट पूरा कट जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का इस चैप्टर का तो क्या है, 2954 भाग कर देना है 257 से। ये क्या है, इसका निकटतम 100 का मान देखेंगे तो 257 किसके नज़दीक में होगा, 300 के। उसी तरीके से इसका 1000 में देखेंगे तो ये 3000 के करीब में आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से ये 10 बार में, तो ये 10 हमारा इसका निकटतम मान हो जाएगा।